हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाव कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाव बनाना सीख जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हासिल वाला जोड़ बनाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा हुआ 8। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़िएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, आप पहले जो बड़ी संख्या है उसको मन में रख लीजिएगा 8, और उसके बाद हमें 4 लकीर खींच देना है। तो हम यहाँ पर 4 लकीर खींच दिए। उसके बाद क्या करना, उसके आगे मन में पढ़ना है। तो 8 के बाद होता है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और उसके बाद 12, यानी 8 4 हो गया 12। उस 12 को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो 12 का हम इकाई स्थान लिखेंगे तो 12 का 2 लिखेंगे, 12 का 2। और ये जो बच जाएगा इसके साइड में वो हो गया बाकी, यानी कैरी। तो 12 का 2, बाकी कितना हो जाएगा 1। फिर हम दूसरे पर चलेंगे 9 और 9। यहाँ पर तो दोनों संख्या सेम है, तो आप बड़े छोटे को क्या लिखिएगा, तो 9 और 9 जब जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 9 और 9 को जोड़ लेते हैं। तो हम 9 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 उसके बाद जोड़ेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 9 और 9 कितना हो गया 18। लेकिन इसके बाकी वाला कितना बचा था 1। उस 1 को जोड़ने के बाद होता है 19। तो 19 आप इस प्रकार लिखते होंगे। तो 19 का क्या लिखेंगे 9, 19 का 9, फिर बाकी 1, और ये 1 इसमें जुट जाएगा। तो अब देखिए 6 में जीरो जोड़ना है, यानी जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो 6 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 6 ये रह जाएगा, लेकिन इसका वाला बाकी 1 है तो 6 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ तक जो था उसने सब हो गया। अब फिर से यहाँ चालू होगा। तो 7 और 3, तो 7 के बाद हम 3 आगे जोड़ेंगे। तो 7 के बाद क्या होता है 8 9 10। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। 10 कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो 10 का क्या लिखेंगे 0, 10 का लिखेंगे 0। बाकी क्या बच गया 1 बचा। फिर क्या करेंगे, इस 1 को अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 7 को जोड़ते हैं। तो 9 के बाद हम 7 अंकों को पढ़ेंगे। तो 9 के बाद क्या होता है 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 16। 9 7 कितना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर 7 पुर गया, 2 4 6 1 7। तो 9 7 16 हो गया, और इसके वाला बाकी 1 था। तो 16 कितना हो जाएगा 17। 17 क्या देंगे 7। फिर बाकी 1 हो जाएगा, 17 का 7 और बाकी 1। अब अगली संख्या में जो आएगा और अंतिम संख्या है ये, उसको जोड़ने के बाद लिख देंगे। तो 6 6 12 होता है, जैसा कि आप लोग 6 का टेबल जानते होंगे। 6 6 कितना होता है 12, और 12 इसके वाला बाकी 1 था तो 12 1 13 हो गया। इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, और अंतिम संख्या है तो इसको पूरा 13 लिख दीजिएगा। इस तरह आपने हासिल वाला जोड़ बनाना सीख लिया है। अभी तक इस चैनल पर बने हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अपडेट डालूं तो आपको पहुंचता रहे। चलिए अब हम सीखेंगे हासिल वाला घटाव। तो हासिल वाला घटाव कैसे बनाते हैं, तो सेम इसी प्रकार आपको ऊपर से घटाना है, यानी आपको ऊपर छोटी संख्या भी रहे तो भी घट जाएगा। तो कैसे घटाते हैं, तो वो पैंचा वाला घटा इसको भी बोल सकते हैं। तो ये ऊपर में 0 है, नीचे 9 है, तो 0 में से तो 9 घटेगा नहीं। 0 बगल वाले के पास जाएगा, ये पैसा देगा, कितना देगा 1 पैसा देगा। तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से हमें 9 को घटाना है, 10 में से हमें 9 को घटाना है। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 10 में से 9 गया 1 बचेगा। फिर ये क्या 9 है, पहले से 9 था लेकिन 1 तो इसको पैसा दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और 8 में से हमें 2 घटा लेना है। अब सोचते होंगे सर ये घटाते कैसे हैं, तो अब देखिए 8 में से 2 को हमको निकालना है। तो हम इस प्रकार 8 लकीर कुछ खींच देंगे, 4 5 6 7 8, और इसमें से 2 को हमको काट देना है। काट दिए, अब देखिए कितना बचा 6, उस 6 को हमें लिख देना है। अब यहाँ तक तो ये इसका काम खत्म हो गया। फिर यहाँ आते हैं 1, 1 से 7 घटता नहीं है, तो 1 जाएगा किसके पास 2 के पास, तो 2 देगा पैंचा, तो 1 हो जाएगा 11। 1 कितना हो जाएगा 11। अब हमें 11 में से 7 को घटाना है, तो क्या करेंगे 7 को घटाना है, तो 7 के बाद आगे पढ़ेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11, 4 आता है ना, तो यही हो जाएगा 4, यानी 11 में से 7 गया तो 4। आप घटाना भी यहाँ पर सीखना पड़ेगा।
मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, 11 में से 7 को आप घटाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने यहाँ पर 7 के आगे पढ़ा। तो 7 के आगे जब पढ़ते हैं तो 4 आने के बाद उसमें 11 हो जाता है। तो यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर ये 2 है अभी, लेकिन अभी तो 2 था, लेकिन इसने एक पैसा दे दिया है, इसलिए ये अब हो गया 1। अब 1 फिर से इससे पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से फिर 4 घटाएंगे तो बचेगा 7। 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 7। उस 7 को हम लिख लेंगे। अब ये हो गया 2, 2 हो गया तो 2 बगल वाले के पास जाएगा, यानी 6 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 6। 12 में से 6 गया 6। कैसे हो गया 6, तो देखिए 6 को डबल बार जब पढ़ते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी जब 12 में से 6 घटाइए लेंगे तो कितना बच जाएगा 6 ही बचेगा। क्या ये 6 दिख रहा है आपको? ये 6 वास्तव में है? नहीं है, क्योंकि ये 6 था, लेकिन अब ये 5 हो गया। तो 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, 5 इसके पास जाएगा तो 5 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा ये 15, और 15 में से जब 8 घटाते हैं तो हमें बचता है 7। कितना बचता है 7। तो कैसे बचता है, तो आप 15 में से या तो 15 लकीर खींच कर लीजिए, या 8 के बाद गिन लीजिए। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना लकीर आ गया 7। 7 लकीर जोड़ते हैं तो आता है 15। तो इसीलिए 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 7। इसको हम लिख लिए। अब अंतिम में है, और ये क्या 7 है? ये वास्तव में 7 है? नहीं, ये 6 बन गया। क्यों बन गया 6? क्योंकि ये 7 था, लेकिन एक इसको पैसा दे दिया, अब ये बन गया 6। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। इस तरह आपने देखा कि हासिल वाला जोड़ और जिसको बोलते हैं पैसा वाला घटा, वो भी आप बनाना सीख गए हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।